नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। भाजपा की ओर से चुनाव का टिकट वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 41 प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी हो चुकी है। उसमें बाड़मेर में केवल एक नाम बायतू से बालाराम चौधरी का आया है। कांग्रेस की ओर से आज पीसीसी में कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी। देखने की बात यह है कि एक दो दिन में अथवा नवरात्रा के पहले दिन कांग्रेस की ओर से और भाजपा की दूसरी सूची जारी होने की पूर्ण संभावना है। इस समय राजनीतिक उथल पुथल और कई खेमों में चुनावों से पहले की यानी तूफान से पहले की शांति नज़र आ रही है। बायतू से शुरुआत करते हैं। बायतू में जैसा कि बालाराम चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस की ओर से हरी चौधरी ही प्रत्याशी होंगे, आरएलपी की ओर से उमेदराम चौधरी ही प्रत्याशी होंगे। तो बायतू के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो उमेदराम जी, बालाराम जी और हरी चौधरी के मध्य होगा, ये तय है। और कोई बड़ा चुनावी घमासान होने के आसार नहीं है। कोई रूठों को मनाने की आवश्यकता नहीं है और वहाँ कोई बागी सुर उठाने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है। सब कुछ ठीक अंदर खाने समझ सकते हैं। आप शिव विधानसभा क्षेत्र में आइए। विधानसभा क्षेत्र शिव के अंदर भाजपा की ओर से दर्जन भर प्रत्याशी है और कांग्रेस की ओर से अमीन खान साहब ने पूरे बागी सुर अपनाए हुए हैं। तो कांग्रेस की ओर से वयोवृद्ध नेता, कांग्रेसी नेता अमीन खान ने खुद की टिकट या परिवार की टिकट पर दावा किया है। पारिवारिक सीट अपनी समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वर्तमान कांग्रेस बाड़मेर जिला अध्यक्ष फतेह खान ने युवाओं के कंधे पर सवार होकर अपनी चुनावी टाल ठोकी है और टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जैसा कि खबरों में आ रहा है, अमीन खान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं जयपुर बुलाया है। अमीन खान से अगर यह पूछा जाएगा कि आप या आपके परिवार को टिकट न देकर किसको दें, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि बयान जो चर्चाओं में चल रहे हैं, अमीन खान साहब अपने परिवार और खुद की टिकट कटने के दौरान फतेह खान को छोड़कर और किसी पर सहमति बना सकते हैं। इसके अंदर रऊफ राजा अथवा सम्मा खान का नाम लिया जा सकता है शिव से। इस समय की बड़ी खबर तो शिव के अंदर भाजपा की ओर से बड़े प्रत्याशी और घमासान की संभावना है। चौटन विधानसभा क्षेत्र लीजिए। चौटन में कांग्रेस की ओर से पद्माराम भी सबसे प्रबल दावेदार है और हादी परिवार की नाराजगी और अन्य प्रत्याशी तो टिकट मांग रहे हैं। यहाँ भी बागी सुर अपनाए जा सकते हैं। बागी सुर उठने की पूरी संभावना है। भाजपा में आदूराम जी या तरुणराज कागा अथवा अन्य किसी पर दाव पार्टी खेलती है तो यहाँ भी एक खेमा, एक धड़ा या कुछ स्थानीय विधायक की दावेदारी करने वाला धड़ा नाराज हो सकता है। इनको भी मनाने का दौर चलेगा। जैसा कि गुड़ा मालानी के अंदर हेमाराम जी चौधरी के समर्थक 16 अक्टूबर को बड़ी सभा गुड़ा मालानी मुख्यालय पर करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है। हेमाराम जी नहीं तो जो हेमाराम जी तय करेंगे वही प्रत्याशी होगा और हेमाराम जी स्वयं चुनाव लड़ने पर भी फैसला जो है 16 तारीख को होगा। तब तक इंतजार करना होगा। भाजपा की ओर से जो दावेदार है के बिश्नोई सबसे मजबूत दावेदार है। अमराराम चौधरी और अनंत राम के भी नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। इनमें से किसी पर भाजपा दाव खेल सकती है। यहाँ भाजपा या कांग्रेस में कोई बड़ी बगावत के संकेत नहीं है। अब सिवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा की ओर से लगभग हमीर सिंह भायल को ही टिकट मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस की ओर से सुनील परियार और बाकी जो स्थानीय गुट है कांग्रेस का, बालाराम जी, गोपाराम मेघवाल सहित जो स्थानीय कांग्रेस का धड़ा है, वो सुनील परियार का विरोध कर रहे हैं और इनमें से किसी की टिकट चाहते हैं। तो बड़ा घमासान जो है बागी सुर यहाँ अपनाए जा सकते हैं। बगावत हो सकती है सिवाना के अंदर। अब आप आइए पचपदरा के अंदर कांग्रेस की ओर से लगभग मदन प्रजापति ही फाइनल प्रत्याशी है और बीजेपी की ओर से जिसको भी मिलेगा वहाँ पार्टी में अंदर खाने ठीक है और बगावत के कम ही मामला है। जिला मुख्यालय बाड़मेर पर कांग्रेस की ओर से मेवाराम जैन की टिकट लगभग
पक्की मानी जा रही है। यदि मेवाराम जैन की अगर टिकट कटती है तो ये अप्रत्याशित घटना होगी, लेकिन मेवाराम जैन के भी अंदर खाने कांग्रेस और ऊपर के संगठन और बड़े नेता मेवाराम का विरोध कर रहे हैं। आज़ाद सिंह भी टिकट मांग रहे हैं मुख्यालय से, और भी प्रत्याशी इस लाइन में हैं। भाजपा की ओर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ने के नाम थे, लेकिन अब लगभग प्रियंका चौधरी की और सहमति बनती जा रही है। लेकिन रूपाराम जी सारण मजबूती के साथ और अपनी टिकट का दावा कर रहे हैं, और इस पर गैर राजपूत गैर जाट का दाव भी पार्टी खेल सकती है। ऐसे में सांगाराम जांगीर या अमृतलाल में से किसी का नाम हो सकता है। अन्य प्रत्याशी पर भी मूल ओबीसी के प्रत्याशी पर भी पार्टी दाव खेल सकती है। तो यहाँ रूठों को मनाने का लंबा दौर चलेगा, और जैसा कि रूठों को मनाने के लिए, बागियों को मनाने के लिए कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को कमान सौंपी है पूरे राजस्थान भर की। ऐसे में देखना होगा कि अपने गृह क्षेत्र में इस टूट का क्या तोड़ निकालते हैं कैलाश चौधरी, ये देखने की बात होगी। कांग्रेसी खेमा जो है वो टिकट के प्रति आश्वस्त है। टिकट का जो है वो केवल अमीन खान साहब की टिकट नहीं मिलने के आसार है। ऐसे में अमीन खान साहब की राय बहुत ज़रूरी होगी। उनको विश्वास में लिए बिना पार्टी कोई बड़ा फैसला नहीं करेगी। ये मोटा मोटी गणित है। यहाँ और भी किसी बारी प्रत्याशी को चौटन में उतारा जा सकता है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और आरएलपी पूरे ज़िले में कहाँ कहाँ प्रत्याशी उतारती है, अथवा आरएलपी इस इंतज़ार के अंदर है कि कौन बड़ा पार्टी को टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस भाजपा के अंदर, और बड़ी टूट होकर के बड़ा नेता कौन आरएलपी में आ रहा है। इन सभी पर आरएलपी के नेता नज़र गड़ाए हुए हैं। आने वाले दिनों के अंदर बड़े बगावती सुर पार्टियों के अंदर होंगे, भीतर घात होंगे, टूट होगी, दल बदल होगा, और बाड़मेर के अंदर चुनावी घमासान आपको देखने को मिलेगा। पल पल की अपडेट के साथ तेजल मीडिया से जुड़े रहें। नमस्कार।